बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार आने को लेकर के अब भोजपुरी लोक गायिका सिंगर देवी को भी मिर्ची लगी है। देवी को मिर्ची इस कदर लगी है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर में लोगों को लगता है कि उनके अंदर कुछ न कुछ चमत्कार है, जिसको लेकर के बाबा लोगों की अर्जी लगाते हैं। तो इसको लेकर के सिंगर देवी कहती है कि बाबा बागेश्वर में ऐसा चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा बागेश्वर करते हैं वो एकदम अमानवीय है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर ऐसा कभी संभव नहीं है। और जिस तरीके से बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्या बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद से जो समस्याएं हैं भारत की वो खत्म हो जाएगी? क्या भारत के जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिलना शुरू हो जाएगा? क्या जो कमजोर लोग हैं और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? इसको लेकर के वह देवी ने, लोक गायिका देवी जो भोजपुरी लोक गायिका है, उन्होंने बाबा बागेश्वर पर हमला बोला है और एक काफी लंबा चौड़ा सा पोस्ट अपने फेसबुक पर लिखा है। और उसके बाद बाबा के जो समर्थक लोग हैं, जो भक्त हैं वीर हनुमान के, वो लोग देवी को ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं और लोग देवी को मुसलमान बता रहे हैं। देवी फिर उसके बाद एक और पोस्ट लिखती है और कहती है कि मेरे प्रिय राम भक्त, हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुंबई से ज्यादा समय वह हरिद्वार और ऋषिकेश में बिताते हैं, इसलिए हमको ना मुसलमान समझा जाए ना हमको ईसाई समझा जाए, हम हैं तो हिंदू ही। लेकिन ऐसे चमत्कारी बाबा के चक्कर में आप युवाओं को बहकना नहीं चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों का लेकर के विश्लेषण करेंगे कि आखिर देवी बाबा बागेश्वर को लेकर के क्या कुछ लिखती है और ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से देवी को वो बाबा बागेश्वर का बिहार आना मिर्ची लगा है। बिहार के पागलों से शुरुआत करती है और उसके बाद आगे काफी लंबा चौड़ा तक लिखती है। आपको एक एक करके सारा बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल भोजपुरी लोक गायिका सिंगर देवी लिखती है, बाबा बागेश्वर के बिहार आने के बाद से बिहार के कुछ युवा ऐसे हैं जो पागल हो गए हैं। उसके बाद वो जो पोस्ट है उसकी शुरुआत वो करती है कि बिहार के पागलों, आजकल बाबा बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र की बहुत चर्चा है। ये युवा है, कुछ लोग इन्हें चमत्कार भी मानते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि इस संसार में चमत्कार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सब कुछ कार्य कारण नियम से चलता है, कुछ भी आकरण नहीं है। कभी कभी हम किसी घटना का सही कारण नहीं बना पाते, उसे चमत्कार मान लेते हैं। एक बढ़िया जादूगर भी जब अपना जादू दिखाता है तो हमें एक चमत्कार जैसा लगता है, किंतु जब ठीक से खोजबीन होती है तो उसका असली कारण तब पता चलता है जब दुनिया में चमत्कारों का कोई महत्व नहीं होता है, तमाशा तो तमाशा ही होता है। मैं भोले भाले लोग भले ही बीमार होने पर किसी चमत्कारी बाबा के पास पहुंचने से इच्छा रखते हो, पहुंच करके उनको लगता हो, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वह हमेशा हॉस्पिटल की राह पकड़ते हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि पटना में बाबा बागेश्वर धाम के बाबा कथा वाचक कर रहे थे और उनके आगे पीछे अगल बगल अनेक एसी लगे थे ताकि बाबा को भीषण गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता रहे। और आश्चर्य है कि बाबा मन से सिर्फ बजरंग बली का जयकारा करते रहे, किंतु एक बार भी वैज्ञानिकों का जयकारा नहीं किया, जिनके कारण उन पर ठंडक की फुहार बरस रही थी। उधर भक्त भले ही गर्मी की उमस में बेहोश हो रहे थे, अक्सर बाबा चिल्ला पड़ते थे कि बिहार के पागलों। अब बिहार के लोग इस संबोधन पर समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपना सर पकड़कर रोएं या फिर हंसे। बाबा का आत्मविश्वास तो देखने लायक था। कैसे एक 25-26 साल का आदमी बड़े बड़े सांसद, मंत्रियों और पदाधिकारियों को बच्चे जैसा एक पैर पर खड़ा होने का खेल खिला रहा था। एक सांसद तो इसी में अपना गौरव समझ रहे थे कि उन्होंने बाबा की गाड़ी का ड्राइवर बनने का महा अवसर मिला। इसको जो ये कह रही है कि एक सांसद अपने आप को काफी भाग्यशाली समझ रहे थे कि वो बाबा की भाभी ड्राइवर बनने का महा अवसर मिला। इसमें वह देवी मनोज तिवारी का जिक्र करना चाह रही है, मनोज तिवारी का हमरा बोल रही है। हालांकि मनोज तिवारी का जो नाम है वो खुल करके नहीं बोली है, लेकिन मनोज तिवारी ही जब बाबा बागेश्वर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो वहां से गाड़ी चला करके होटल पनास तक लेकर के आए थे। और इसको लेकर के मनोज तिवारी पर भी वो देवी हमला बोलती है और कहती है कि बाबा बागेश्वर के कला को मानना पड़ेगा कि कैसे एक से एक विधायक और मंत्री सांसद को एक पैर पर खड़ा कर दिया बाबा। इसके बाद कहती है कि बाबा के ज्ञान की नगरी का छलकना तब देखते बना जब वे कहने लगे कि हमारा सनातन धर्म मात्र 5000 साल पुराना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों वर्ष पुराना है। आज के युग में एक स्कूल का विद्यार्थी भी जानता है कि धरती पर मानव के विकास का वैज्ञानिक इतिहास क्या है, और इतिहास का धत्ता बैठा दिया बाबा ने। संत हिंदू धर्म तो हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। सिर्फ इसी सूत्र के सभी चमत्कारी बाबाओं का खेल
एक दिन समाप्त हो जाएगा। और देवी ने इस तरीके से जो ये पोस्ट लिखा है बाबा बागेश्वर और मनोज तिवारी को टारगेट करके, इसके बाद जो लोग हैं, जो हिंदुओं को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की चाह रखते हैं, वो लोग जो है वो देवी को उसी कमेंट में ट्रोल करना शुरू कर दिए। और देवी कई बार इस तरीके का जो बयान है वो हिंदू विरोधी बयान दे चुकी है और इसको लेकर के हमेशा से देवी को ट्रोल किया जाता रहा है। और इसको लेकर के दैनिक भास्कर जो है ने देवी का एक इंटरव्यू भी किया है, जिसमें देवी यह भी कही है कि हमको विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उस बात को रखते हैं जिस बात में दम होता है, तर्क होता है, और अगर कोई तार्किक बात हमसे करे तो हम उसको जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन लोग हमको सीधा सीधा जो है वो मुसलमान बताना शुरू कर देते हैं, हमको पाकिस्तान जाने की नसीहत देना शुरू कर देते हैं। और इसलिए देवी कहती है कि हमको ऐसे लोगों को विरोध करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा लगे कि वो उस बाबा के अंदर कुछ चमत्कारी है। सब जो ढोंगी बाबा है ये सब इस तरीके का खेल है और आने वाले कुछ ही समय में धीरेन्द्र शास्त्री का भी दुकान बंद हो जाएगा। बाकी जिस तरीके से देवी ने मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर पर हमला बोला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।